नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी अहम खबर पर। दुर्ग मोहन नगर पुलिस आरक्षक राजीव रंजन के ऊपर अवैध वसूली का आरोप लगा, जिसमें आरोप लगाने वाली महिला सोमा सिंह ने दुर्ग पुलिस के थाना मोहन नगर में पदस्थ आरक्षक पर गंभीर आरोप लगाया और उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात कही। इस मामले में अभी पुलिस विभाग द्वारा आरक्षक के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। बता दें कि होटल संचालक से छोटी मोटी बात कर बहस करते हुए जेल भेज देने की धमकी देने लगा। पुलिसकर्मी व अपने ओहदे का गलत दुरुपयोग करते हुए आवेदिका के पति के विरुद्ध झूठी शिकायत कर दी, जिस पर आवेदिका पत्नी ने मोहन नगर पुलिस को आड़े हाथों लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। निकले थे और वो आके होटल के सामने खड़े हुए थे। तब तक राजीव रंजन सिंह गाड़ी से आया इधर और गाड़ी के अंदर से ही माँ बहन की गाली देते हुए आया और उसके बाद गाड़ी से उतर के उनको गाली देने लगा। बोलता है पैसा दो, 5,000 दो, अभी मेरे को चाहिए, त्योहार है, मेरे को जेब खर्च चाहिए। मेरे पति ने विरोध किया, बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा करके, तो उनको और गाली गलौज करने लगे। उसी बात पे दोनों में विवाद चल रहा था। तब तक वो राजीव रंजन सिंह जो है बीच सड़क में गाड़ी खड़ा कर दिया था। तब तक वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गई। वहाँ के राहगीर आके उनको बोले गाड़ी हटाओ, तो उन लोग से भी गाली गलौज करने लगा। उसी पे राहगीरों के साथ मारपीट हो गई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद है। और मेरे पति होटल के इस पार रोड गेट के पास खड़े हैं और जितनी भी झगड़ा हुआ है सड़क के उस पार हुई है, उसमें वो पूरा कैमरे में दिख रहा है, वो वहाँ है ही नहीं। लेकिन उनको झूठे केस में फंसा दिया गया है। राजीव रंजन सिंह ने इनका नाम ले लिया है और फंसा दिया गया है। कौन है राजीव रंजन सिंह? कौन है? एक सिपाही है। आपके परिवार से क्या संबंध है? परिवार दूर का रिश्तेदार है हम लोग क्या का। लगते हैं? देवर लगेंगे मेरे। पुलिस बोल रही है कि अगर आप वो सीसीटीवी दे देते तो ये बात होती नहीं। सर उस दिन त्योहार था, सब छुट्टी में थे और मैनेजर साहब डर के मारे भाग गए थे, तो कोई ऑपरेट करने वाला नहीं था। अब मुझे जानकारी नहीं थी कि डीवीआर किस रूम में रखी हुई है। मुझे ये सब व्यवस्था करने में, मैनेजर साहब को फ़ोन लगाने में मुझे थोड़ा समय लग गया। तब तक जो भी आए थे पुलिस वाले सब नाराज़ हो गए, उन्होंने सील कर दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने थोड़ा समय दो, मैं खुलवा रही हूँ, ऑपरेटर बुलवा रही हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं माना, सील कर दिया। सील कब खुली? सील दूसरे दिन दोपहर 2:30 बजे खुली। मैं सुबह 11 बजे से थाने में जाके बैठी थी। मैडम ने 11 बजे बुलाया था, मैं थाने में जाके बैठी थी। 2:30 बजे, 2:15 बजे करीब बोले चलो हम खोलते हैं करके। यहाँ आने के बाद भी उन लोग खोलने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत डराए, ब्लैकमेल किए, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार थे कि नहीं आप लोग जो देखना है देखिए, हमारे पति कुछ नहीं किए, आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। फुटेज देखने के बाद क्या बोल रही है? फुटेज देखने के बाद मैडम चली गई, कुछ नहीं बोली। एफआईआर तो हो गया आप लोग? एफआईआर तो मेरे पति के खिलाफ हो गया है। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से भी एफआईआर किया जाए और राजीव रंजन सिंह और संजीव रंजन सिंह हमेशा मेरे पति को और मेरे घर वालों को धमका के पैसा वसूली करता है। कितना वसूली? अभी तक 15 से 16 लाख रुपए वसूली कर चुका है। आईजी साहब से भी मुलाकात की है आपने? हाँ, मैं गई थी, आवेदन दिया वहाँ पे? क्या हाँ। बात हुई उनसे? उन्होंने कहा देखते हैं, करते हैं कुछ, लेकिन उसके बाद थाने गई, कंप्लेन लिखाने नहीं लिखा गया। ऐसी कोरे कागज में आवेदन दिए हैं और उसका रिसीविंग भी नहीं दिए। रात को किसने आप लोगों को भगाया थाने से? उच्च अधिकारी थे, उन्होंने भगाया। नाम दीजिए ना, नाम बताए। नाम याद तो नहीं आ रहा है सर। आप प्रेस भाइयों के माध्यम से हमारी बस यही गुहार है सर, जो हमारे पिता है काफ़ी परेशान है सर, उनके हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, मम्मी भी काफ़ी बीमार रहने लगी, ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये बस मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी सर। उनकी बात सुनी गई और मेरे पिता के ऊपर धारा लगा दिया गया, ना फुटेज देखा गया था ना कुछ, बस धारा लगा दिया गया। देखने के बाद क्यों चुपचाप चले गई पुलिस की? पता नहीं सर, वो तो हम नहीं जानते। मैं उसके बाद पूछना चाहिए, उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा बोलो मत, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम चुप रहो। अभी आप अधिकारी का नाम ले रहे थे, 5 मिनट में आप बोले अधिकारी का नाम याद नहीं है, मतलब ये क्या मीडिया को गुमराह करने वाली बात? नहीं सर, मीडिया को गुमराह करने हम स्पष्ट नहीं है नाम को लेकर, तो हम नाम आप नहीं सांसद लेना विजय बघेल से भी मिले थे आपके इस प्रकरण को लेकर? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा, मैं उनसे मिलने गई थी होटल को सील खुलवाने के लिए, फुटेज देखा जाए कि ताकि होटल का सील खोले और फुटेज देखे। और हमारा बहुत नुकसान भी हो गया था, क्योंकि कस्टमर को, हमारे यहाँ के कई बहुत सारे कस्टमर को वहाँ से भगा दिया गया, डांट डपट के, स्टाफ लोग को बैठा लिया गया था, हमारा होटल बंद था, बहुत नुकसान हो रहा था। तो मैं वहाँ जाके निवेदन करी। कितने दिन बंद रहा और कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा करीब 60-70 हज़ार रुपये नुकसान हुआ है। राजीव रंजन आपका कहना है कि मोहन नगर थाना संदिग्ध लीपापोती कर रहा है। सब ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ वहाँ के बहुत सारे जो स्टाफ है अच्छे हैं, उनसे हमारा अच्छा संबंध है, लेकिन कुछ जो है जिनके दम पे राजीव रंजन सिंह, मतलब कि राजीव रंजन का कहना है कि मैं वहाँ से निकल रहा था, आपके पति ने कुत्ता उसके ऊपर छोड़ दिया। सर आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसमें पूरा क्लियर होगा। डॉगी हमारा एक्टिवा में ही बैठा है और जो अब मैं एक एक लोगों को मैं सीसीटीवी फुटेज भेज सकती हूँ।
उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरे पिता बिल्कुल रोड के इसी पार है, वही जो है धीरे धीरे नजदीकी बढ़ाते हुए उकसाने जैसा बॉडी लैंग्वेज बनाते हुए कि मेरे पिता उन पर हाथ छोड़े या वायलेंट हो, तो वो इस बात को लेकर फिर आगे कार्रवाई कराए। लेकिन मेरे पिता और मेरा डॉग बिल्कुल अपनी जगह पर है, आप ऐसा कह ही नहीं सकते। सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल क्लियर दिया गया है। सर बस यही है, न्याय की गुहार मांग रहे हैं सर। जिस प्रकार उनकी बात सुन के धारा लगा दी गई, चलिए ठीक है, उस प्रकार हमारी बात भी सुनी जाए सर। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन ढंग से किया जाए, कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कि वाकई में हुआ क्या था। मेरे पिता ने हाथ लगाया ही नहीं है और उन पर धारें लगा दी गई हैं सर। हमारे लिए तो बहुत अपमानजनक बात है। हमारा बहुत मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, हेल्थ पे भी असर हो रहा है, हमारे माता पिता पे। हम बस आप लोगों से न्याय की, आप लोगों के माध्यम से न्याय की ही मांग करते हैं, बस ये कि हमारे तरफ से भी कुछ कार्रवाई की जाए, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो है प्रशासन करवाए। पिताजी अभी कहाँ हैं और पिताजी सामने क्यों नहीं आ रहे? पिताजी काम से हमेशा बाहर ही रहते हैं, यहाँ का काम मैं देखती हूँ। वो इतना बहुत बड़ा कम मामला आते हो हैं। गया, FIR हो गया, उन काम से वो बाहर हैं, यहाँ नहीं तो आ यहाँ का तो रोजी रोटी बंद कर दिया, सील कर दिया गया था, तो वहाँ का काम तो देखने के लिए चाहिए ना। कितने बड़े काम है? अब चुप रहिए। कितने बड़े काम बताइए। हमारा रेत का भी काम है, शराब भट्टी का भी काम है। मैं बता रही हूँ ना, क्रशर का काम है, रेत का काम है, शराब भट्टी का काम है, तो उनको अक्सर बाहर रहना पड़ता है। वो यहाँ सिर्फ का राखी के लिए आए थे सर, बिल्कुल बुआ से राखी बनवा के गए। हम बड़े खुश थे, फोटो वोटो खिंचाए, बाहर निकले, डॉगी पुच्छी लाने लगा, घूमने का आदी है वो एक्टिवा में। वो निकले और बेचारे पता नहीं किस उससे निकले थे कि पीछे पीछे वो भी गाड़ी का पीछा करते हुए गए और वहाँ पर आके गाली दिया उन्होंने। उनका ये आदत है सर, वो उसी तरह से फंसाते हैं लोगों को, गाली देंगे, अभद्र भाषा, इन लोग को भी अश्लील बहुत भाषा। प्रताड़ित किए, ये हमारे नेबर चाचा हैं, इनके पिता, चलिए ये तो काफी जवान है, इनके पिता है काफी बुजुर्ग है सर, इनके चाचा है वो भी बुजुर्ग है, उनके साथ बहुत गाली गलौज करना, हमेशा वो नशा करते हैं। रोड पे खड़े थे हम सर, 8 साढ़े 8 बजे की बात है, रोड पे खड़े हुए थे, गाड़ी लेके आया, शराब पी हुई थी उसने, हटाओ गाड़ी, गाली गलौज करने लगी। ये 20/2/2024 की बात है। उसका ज्ञापन 21 तारीख को हमने एसपी ऑफिस में जाके दिया, कंप्लेन की। तो कोई रिकॉर्डिंग है ना सर, सर रखिए, रिकॉर्डिंग नहीं है, जो ज्ञापन एसपी ऑफिस दे के आया नहीं, उसकी कॉपी है। CCTV रिकॉर्डिंग आज के सर हर जगह वहाँ सीसीटीवी नहीं लगे। कैमरा नहीं है सर, हमारे घर के पास चौक है सर, वो जो चौरस्ता है ना, वहाँ पे। फाइनल क्या चाहते हैं, किस प्रकार का? सर एक तो मैं तो निष्पक्ष जांच चाहती हूँ, दूसरी मैं एक और जांच चाहती हूँ कि इन लोग मामूली एक सिपाही होके और उनके पिताजी एक ऑटो चालक होके 1.25 करोड़ की लागत से इतना बड़ा मकान कैसे बनाए हैं, और उड़ला बाईपास में इन्होंने 50 लाख की जमीन जो खरीदी है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। और हमें ये इंसाफ चाहिए कि हमसे इतना अवैध वसूली ना किया जाए। हमेशा वसूली करते हैं, झूठा केस में फंसाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हम राजीव रंजन सिंह और संजीव रंजन सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, हमें भी इंसाफ चाहिए। मैडम मैंने और लोगों के भी फोन आते हैं आपके पास अवैध वसूली के लिए कुछ ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है, हम किसी को नहीं देते हैं, इनको शुरू से दिए क्योंकि ये बहुत गरीब थे। झगड़ा होटल के सामने जो हुआ था वो राहगीरों के साथ हुआ था, मेरे पति के साथ नहीं हुआ था। मेरे पति सड़क के इस पार डॉगी को लेके खड़े हुए थे एक्टिवा में। ये राजीव रंजन सिंह कौन? ये एक सिपाही है जो लाइन अटैच है अभी, और ये हमेशा हम लोग को परेशान करता है। हमारे साथ साथ ये हमारे पड़ोसी हैं, इन लोग भी पीड़ित है उससे, इन लोग को भी बहुत हमने परेशान एसपी करता है। ऑफिस में ज्ञापन दिया हुआ है अपने साथ, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बताइए, अभी परसों जो मामला हुआ क्या मामला था? मेरे पति डॉगी को लेकर होटल के सामने खड़े थे, राजीव रंजन सिंह पीछे से आया, गाड़ी से गाली देते हुए क्या घूर रहा है, और माँ बहन की गाली देते हुए गाड़ी में से उतरा, और उसके बाद उनको गाली गलौज करने लगा कि 5,000 दो, नहीं तो अभी केस में फंसाऊंगा। गाली भी देने लगा और पैसे का भी मांग करने लगा। मेरे पति ने इसका विरोध किया, बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो और चिल्लाने लगा, गाली गलौज करने लगा। इसी प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।